Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, फ़िल्टर के बारे में कि फ़िल्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो दिष्टकारी होता था ना, दिष्टकारी, उससे जो वोल्टता या धारा मिलती थी ना हमें, वो इस तरीके की होती थी, ऐसे। ठीक है, अर्ध तरंग दिष्टकारी में ऐसे होती थी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में इस तरीके की होती थी। और ये जो आउटपुट वोल्टता मिलती थी ये कैसी होती थी, रेक्टिफायर में स्पंदमान, यानी कि क्या, पल्स सेटिंग। ठीक है, यानी कि इसमें दिष्ट वाला भाग भी होता है प्लस डायरेक्ट वाला भाग भी होता है प्लस अल्टरनेटिंग यानी कि प्रत्यावर्ती वाला भाग भी होता है। जबकि हमें दिष्ट चाहिए होती है, दिष्ट कैसी होती है, ये होती है हमारे पास, दिष्ट ये होती है। और मिलता कैसे है हमारे पास, ये मिलता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती भाग मिलना, इसे हम क्या बोलते थे, उर्मिका बोलते थे। ठीक है, तो हमें ऐसी चाहिए। और इसमें देखो ये रिपल बन रहे हैं आपके पास, उर्मिका बन रही है, रिपल बन रहे हैं या नहीं बन रहे, या प्रत्यावर्ती वाला भाग है इसमें हमारे पास। तो क्या होता है हमारे पास, जो दिष्टकारी होता है, दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर से प्राप्त, ठीक है, निर्गत यानी आउटपुट स्पंदमान वोल्टता यानी पल्सेटिंग वोल्टेज, वोल्टा में से कौन सा भाग, प्रत्यावर्ती भाग, प्रत्यावर्ती भाग, जिसे हम बोल देते हैं क्या, उर्मिका, रिपल। ये रिपल जो बन रहे हैं ना, ऐसे मिलनी चाहिए दिष्ट में। ठीक है, उर्मिका को पृथक करने की प्रक्रिया, पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, मृसनन यानी कि क्या, स्मूथिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मृसनन बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को करने वाले मिश्रण कहते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को करने वाले, इस प्रक्रिया को करने वाले क्या कहलाते हैं हमारे पास, फिल्टर कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये जो हमारे पास वोल्टेज या वोल्टता मिल रही है अर्ध तरंग, हाफ वेव और फुल वेव, पूर्ण तरंग दिष्टकारी से, इसमें दिष्ट भी होता है, प्रत्यावर्ती होता है। हमें तो भाई ऐसी चाहिए, तो इसमें से आपको क्या हटाना है, प्रत्यावर्ती या उर्मिका हटानी है। तो इसको हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फिल्टर का, ताकि हमें ऐसी दिष्ट या डायरेक्ट वोल्टेज या वोल्टता मिल जाए। ठीक है, तो इसको हम किसकी हेल्प से करते हैं, फिल्टर की हेल्प से करते हैं। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि फिल्टर जब हम लगाते हैं तो उसके बाद हमारे पास कितनी मात्रा में प्रत्यावर्ती या उर्मिका कम हो जाती है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो फिल्टर पढ़ रहे हैं, पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर, पार्श्व पथ संधारित फिल्टर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, शंट कैपेसिटर फिल्टर। क्या बोलते हैं, शंट कैपेसिटर क्या, फिल्टर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, शंट कैपेसिटर फिल्टर। सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। देखो, हाफ वेव की बात करते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी की बात करते हैं। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में हमारे पास जो सर्किट डायग्राम था उसमें हमारे पास क्या था, सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मर था हाफ वेव में। ठीक है, यहाँ से हम क्या अप्लाई करते थे, वोल्टता। तो सेकेंडरी कोइल पर हमारे पास क्या मिलती थी, Vs मिलती थी।
इसके बाद क्या होते थे हमारे पास, डायोड होता था, एक ही होता था इसमें डायोड डी। और उसके बाद हमारे पास क्या होता था, एक लोड होता था आरएल, और इसके लिए हम क्या लेते थे, निर्गत वोल्टता लेते थे। ठीक है, और जो हमारे पास निर्गत वोल्टता आती थी ना हाफ वेव रेक्टिफायर में, वो क्या आती थी हमारे पास, वो भी बता देता हूँ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो लोड पर वोल्टता मिलती थी, नेगेटिव में नहीं मिलती थी, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टता मिलती थी। तो ये हमें आउटपुट मिलता था हमारे पास, यानी किसके लिए हमारे पास मिलता था, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। क्लियर है ये वाली बात, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मिलता था। फिर अगर हम बात करें किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होता था हमारे पास, देखो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता था, फुल वेव है ना, यानी कि क्या, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसका जो सर्किट डायग्राम था, इसमें क्या होता था हमारे पास, एक ट्रांसफॉर्मर होता था। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या आरोपित करी थी, यानी कि इनपुट करी थी हमने, वोल्टता इनपुट करी थी। ठीक है, जो कि अल्टरनेटिंग थी, इसे ही तो हमें दिष्ट में बदलना था। यहाँ क्या मिलती है हमारे पास, Vs सेकेंडरी कॉइल पर, द्वितीय कुंडली पर। दो डायोड होते थे हमारे पास, एक तो होता है D1 और दूसरा होता है हमारे पास क्या, D2। ठीक है, यहाँ सेंटर से हमने एक तार लिया था और यहाँ हमने क्या लगा दिया था, लोड RL लगा दिया था, और यहाँ हम क्या फाइंड आउट करते थे, निर्गत वोल्टता। इससे एक तार हमारे पास यहाँ कनेक्ट था। ये डायोड D1 हो गया और ये डायोड D2। ये किसका है, फुल वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है कि इसकी जब हम आउटपुट देखते थे, फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट देखते थे वो कैसा आता था, इसका आउटपुट जो होता है ना फुल वेव का, है ना, दोनों के लिए एक साथ ही पढ़ेंगे हम। तो पॉजिटिव चक्र में यहाँ जो वोल्टता मिलती है Vs इज इक्वल टू क्या होती थी, आप याद करो, Em साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ Vs जो होती थी वो प्रत्यावर्ती होती थी, क्या अल्टरनेटिंग होती थी, Em साइन ओमेगा टी, और ये किस में जाती थी, डायोड में जाती थी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलता था, फिर नेगेटिव में भी मिलता था, फिर दोबारा पॉजिटिव में भी मिलता था। ठीक है, तो ये जो आउटपुट है ना, ये किसका है, फुल वेव रेक्टिफायर का है। किसका है हमारे पास, फुल वेव रेक्टिफायर का है। ठीक है, तो अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर। देखो शंट कैपेसिटर फिल्टर हमारे पास कैसे बनता है, देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये तो है हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी और ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी। बस ये RL जो है ना लोड, इसके पैरेलल में समांतर क्रम में क्या लगा दो, एक कैपेसिटर लगा दो, संधारित्र लगा दो, तो ये अर्ध तरंग दिष्टकारी में आपने क्या लगा दिया, पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर बन गया ये। ऐसे ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें RL के पैरेलल में क्या लगा दो, एक संधारित्र लगा दो, कैपेसिटर लगा दो C, तो ये बन गया हमारे पास पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो हमारे पास ये होगा हमारे पास क्या, कैपेसिटर, इस संधारित्र की जो प्रतिबाधा होती है ना, इस संधारित्र की जो प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा यानी कि रोकना, है ना, उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, XC से। XC इज इक्वल टू क्या होती है, 1/ωc होती है। यानी अगर आवृत्ति होगी ना, आवृत्ति होगी तो उसकी प्रतिबाधा क्या होगी हमारे पास, अगर आवृत्ति ज़्यादा हुई तो प्रतिबाधा क्या होगी, कम होगी, और आवृत्ति कम होगी तो प्रतिबाधा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास,
ये जो हमारे पास कैपेसिटर होता है ना, ये क्या काम करता है, हमारे पास प्रतिबाधा उत्पन्न करता है एक तरीके की। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे पास प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। Xc इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc। इसकी प्रतिबाधा यानी कि Xc इज इक्वल टू क्या होती है, 1/ωc होती है। अब देखो ये काम कैसे करता है, यहाँ लोड पर ये वोल्टता मिलती है ना, यहाँ इससे पहले हमने क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया। अब निर्गत वोल्टता ये मिल रही है ना, निर्गत वोल्टता ये मिल रही है। ठीक है, तो देखो जब यहाँ से Vs कैसी होती है, ये होती है हमारे पास ये और ये होती है ना। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है ना, तो ये आउटपुट में हमें ऐसा मिलता है ना, आउटपुट में ऐसे मिलता है हमारे पास, ये मिलता है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है ना, तो ये डायोड में से करंट फ्लो होती है और लोड पर करंट पहुंचती रहती है और आउटपुट वोल्टता क्या होती रहती है, मिलती रहती है। अधिकतम मान कितना होता है बताओ, EM होता है। तो ये कितना होता है अधिकतम मान, हमारे पास EM होता है। अब देखो क्या होगा, ऐसी स्थिति में जब यहाँ से करंट फ्लो होती है ना, तो ये जो संधारित्र होता है, ये कैपेसिटर होता है, ये भी चार्ज होता रहता है और अधिकतम कितना चार्ज हो जाता है, ये भी EM चार्ज हो जाता है। जैसे जैसे डायोड में से करंट फ्लो होगी, लोड पर देखो ये वोल्टता पहुंचती जा रही है, ये डायोड ऐसे पहुंचाता है क्योंकि इसकी तरंग ही ऐसी आई थी निर्गत की, पहले वोल्टता कम और ये एकदम से बढ़ाकर कितनी दे देता है, EM दे देता है यहाँ पर। साथ में ये संधारित्र भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है और क्या कह सकते हैं हम, आवेशित हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ये वेव यहाँ मिल रही है तो लोड पर वोल्टता क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो रही है ना वोल्टता, हमें ऐसी चाहिए, हमें ना घटे, एकदम परिवर्तन ना हो, बिल्कुल सीधी आए। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये वोल्टता कम होने लगती है ना, ये कम होने लगती है, तो संधारित्र क्या कर देगा, अपने में से वोल्टता किसको पहुंचाएगा, लोड को, और संधारित्र धीरे धीरे क्या होने लगेगा, RL के लिए अनचार्ज होने लगेगा, अनावेशित होने लगेगा और ये लोड पर ये वोल्टता घट रही है, इसको बिल्कुल बहुत कम घटने देगा। देखो यहाँ तक तो ये 0 हो रही थी ना, जाके 0 नहीं, संधारित्र लगातार कैपेसिटर लोड पर क्या करेगा, वोल्टता देगा। ठीक है, ये नेगेटिव चक्र आएगा। जब भी हमारे पास लोड पर वोल्टता नहीं मिलती है, उस स्थिति में भी संधारित्र देखो लगातार वोल्टता दे रहा है, लेकिन अभी ऐसी नहीं मिली है। फिर इतनी देर में दोबारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगा, ये डायोड काम करेगा, ये डायोड लोड पर वोल्टता देगा, साथ में दोबारे से ये क्या होने लग जाएगा, चार्ज होने लग जाएगा। और दोबारे जब ये चार्ज होने लगेगा, देखो संधारित्र दोबारे चार्ज होगा, कितना होगा, मैक्सिमम वही अधिकतम कितना, EM तक, और लोड पर वोल्टता भी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे ही नेगेटिव, अब देखो नेगेटिव हाफ साइकिल आने वाला होगा ना, यहाँ लोड पर वोल्टता, RL पर वोल्टता घट रही है, तो संधारित्र जैसे ही लोड पर वोल्टता घटेगी ना, ये संधारित्र जो चार्ज हुआ है ना, वो सारा लोड को देने लग जाएगा और ऐसे निरावेशित होता जाता है। तो देखो पहले तो हमारे पास ऐसे मिल रही थी ना, ऐसे मिल रही थी ना, अब देखो इसने क्या कर दिया, ऐसे लेवल में लाने लग गया ये संधारित्र, यानी फिल्टर कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि हमें चाहिए क्या, ये दिष्ट चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर संधारित्र मैक्सिमम आवेशित था कितना, EM। फिर यहाँ लोड पर वोल्टता घटी, क्योंकि देखो इसका मान 0 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है तो लोड पर भी 0 होगी, नहीं ऐसे नहीं करने देगा, संधारित्र कहेगा लो मैंने चार्ज हुआ है, तो ये इसको देता रहेगा, तो संधारित्र इसको ऐसे दे रहा है। देखो फिर इतने में पॉजिटिव आएगा तो दोबारा लोड पर वोल्टता, यहाँ डायोड करंट फ्लो कराएगा, वोल्टता बढ़ेगी, ये संधारित्र दोबारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ऐसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग यानी आवेशित अनावेशित कौन होता रहता है, संधारित्र, और लोड पर वोल्टता क्या रखने का प्रयास करता है, नियत रखने का प्रयास करता है। फुल वेव में देखो क्या होगा,
इसको भी समझो। इसमें ये तो देखो यहाँ तो क्या हो गया, अनावेशित हो गया, अनचार्ज हो गया, ठीक है, अनावेशित। यहाँ क्या हो जाता है, दोबारा से आवेशित हो जाता है, कौन, संधारित्र। अब देखो फुल वेव का भी सुन लो आप। अब फुल वेव में क्या होगा, देखो फुल वेव रेक्टिफायर होगा, लोड पर ये वोल्टता मिलती थी जब तक सी नहीं लगाते थे। जैसे ही सी लगाते हैं तो देखो इसमें तो क्या होता है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और नेगेटिव हाफ साइकिल होता है, ये EM साइन ओमेगा टी जब आती है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में लोड पर ये, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब जैसे ही हम लोड पर, जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है ना, है ना, तो क्या होगा कि ये डायोड काम करेगा और ये डायोड लोड पर वोल्टता प्रोवाइड कराएगा। कैसे, देखो 0 से लोड पर वोल्टता बढ़ती जा रही है और अधिकतम कितनी दे देगा, यहाँ लोड पर EM दे देगा, EM दे दी, ठीक है, EM दे दी, ये वोल्टता पहले ही मिल रही थी। साथ में ये संधारित्र भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। इस संधारित्र में भी क्या हो गया, आवेशन हो गया, वोल्टता आ गई। अब देखो लोड पर वोल्टता फिर क्या हो रही है, यहाँ पर घट रही है, ऐसी नहीं चाहिए हमें। ऐसी स्थिति में ये संधारित्र क्या करेगा, अपने में से वोल्टता किसको देता रहेगा, लोड को देता रहेगा। तो ये अपने में से वोल्टता देखो किसको देता गया, थोड़ा निरावेशित होता जा रहा है, अनचार्ज होता जा रहा है, कौन, संधारित्र हुआ निरावेशित, देखो यहाँ तक हुआ। फिर इतने में ही हमारे पास ये दूसरा आ गया हमारे पास। अब दूसरा आ जाएगा तो ये डायोड D2 कार्य करेगा और D2 किसको धारा प्रवाहित कराएगा, लोड को, RL को। कार्यविधि हम पढ़ चुके हैं वर्किंग, ठीक है। जैसे ये दूसरा आएगा तो ये जो संधारित्र था वो दोबारा से क्या होने लग जाएगा, देखो वोल्टता का मान यहाँ पे बढ़ गया ना, बढ़ जाएगा EM तक, ठीक है, वोल्टता EM, और संधारित्र भी कितना चार्ज हो जाएगा, अधिकतम EM तक। अधिकतम वोल्टता कितनी होती है, EM। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ देखो वोल्टता घट रही है लोड पर दोबारा से, जब भी तो घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, जल्दी तो संधारित्र लगाया ताकि हमें ऐसा सीधा मिल सके। तो फिर दोबारा से यहाँ तक अधिकतम हो गया। अब दोबारा लोड पर वोल्टता घट रही है तो देखो ये संधारित्र दोबारा क्या होगा, निरावेशित होगा। इतने में ही हमारे पास दोबारा ये बढ़ रहा है ना वोल्टता, ये हो गया, फिर ये आवेशित हो गया। ऐसे ये हमारे पास क्या होता जाता है, चार्ज होता जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, आवेशित निरावेशित हो जाता है, चार्ज अनचार्ज हो जाता है, कौन, संधारित्र यानी कि क्या, कैपेसिटर, ठीक है, संधारित्र यानी कि क्या, कैपेसिटर। अब देखो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, अर्ध तरंग दिष्टकारी है, यहाँ चार्ज हो गया था संधारित्र, कितना हो गया था, EM तक, ठीक है। फिर ये दोबारा EM घट गया था अनावेशित, दोबारा चार्ज कब हुआ, यहाँ हुआ, कितना हुआ, EM। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। एक बार चार्ज था और निरावेशित होता गया क्योंकि यहाँ कोई वोल्टता नहीं थी, घट रही थी, फिर 0, तो इसने लगातार वोल्टता प्रोवाइड कराई, किस पर, लोड पर उपलब्ध कराई, है ना। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आवर्तकाल हो गया T, और आवर्तकाल जो होता है ना वो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, T = 1 क्या, F। अब देखो इसमें हमारे पास, देखो इसमें क्या था, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं था क्योंकि उसमें काम नहीं कर सकता था। जितने समय की इसकी बात कर रहे हैं उसमें इतना देखो, इसमें आप, इसमें पहले आवेशित कब हुआ था, देखो यहाँ हुआ था, है ना। फिर इसमें तो वो काम नहीं कर रहा था, कौन, ये वाला, इसमें तो काम कर रहा है ना। फिर EM और फिर यहाँ तक दुआएं, यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगाना वो हम क्या लेते हैं, आवर्तकाल, ठीक है। और फुल वेव के लिए जो आवर्तकाल होता है ना हमारे पास, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो हम आवर्तकाल लेते हैं वो कितना लेते हैं, T = 1 कितना, 2F,
क्योंकि इसमें 2 बार हो जाता है, 1 और 2 बार। इसमें कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए चार्जिंग डिस्चार्जिंग अनावश्यक आवेशित के लिए क्या हो गया हमारे पास? आवर्तकाल हो गया। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे किसके बारे में। अब भाई ये तो हमने लगा लिया संधारित्र, यहाँ भी हमने क्या लगा लिया? संधारित्र लगा दिया। क्यों लगा दिया? ताकि ये हमारे पास क्या कर दे? उर्मिका हटा दे, प्रत्यावर्ती भाग को हटा दे। तो देखनी भी तो पड़ेगी ना कितना कम कर दिया। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं? उर्मिका गुणांक का मान ज्ञात करने वाले हैं। किसका ज्ञात करने वाले हैं? उर्मिका गुणांक का। और जो उर्मिका गुणांक होता है ना हमारे पास, R इज इक्वल टू, उर्मिका गुणांक जो होता है वो R इज इक्वल टू होता है क्या? प्रत्यावर्ती घटक अपॉन क्या? दिष्ट घटक। एक तो होता है प्रत्यावर्ती घटक अपॉन दिष्ट घटक। अब प्रत्यावर्ती घटक क्या हो सकता है? या तो वोल्टता का हो सकता है, EAC अपॉन EDC। EAC वोल्टा, EDC वोल्टा है, प्रत्यावर्ती और दिष्ट यानी अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट। या फिर आप करंट में निकालो तो IAC अपॉन IDC, यानी कि इस सर्किट के लिए आप पहले IAC की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और फिर IDC की और EAC की और EDC की। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? उर्मिका गुणांक की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उर्मिका गुणांक की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसकी वर्किंग फिर सुन लो कि ये जो आपके पास ये आता है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके पास कहाँ मिलता है? ये लोड पर मिलता है। ये कहाँ मिलता है? जब हमने संधारित्र नहीं लगाया तो वोल्टता जो लोड पर मिलती है, पहले 0, फिर अधिकतम हुई, फिर न्यूनतम हुई, फिर 0 रही, फिर मैक्सिमम मिली, फिर न्यूनतम रही। तो क्या हमें ऐसी मिल गई? नहीं मिली ना। तो इसके लिए हमने क्या लगाने की कोशिश करी? संधारित्र, हाफ वेव में भी और फुल वेव में भी। ठीक है, अब देखो ये डायोड जब काम कर रहा है, ये दे रहा है ना, जब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी ना और लोड पर क्या मिल रही है? ये वोल्टता मिल रही है। ऐसे वोल्टता पहुँच रही है किस पर? लोड पर। ये डायोड जब काम कर रहा है लोड पर वोल्टता पहुँच रही है, अधिकतम कितनी? EM पहुँच रही है। साथ में ये जो संधारित्र होता है ना वो भी हमारे पास क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। कितना? EM तक। अब क्या होगा कि ये जो लोड पर वोल्टता मिल रही थी अब ये घटने लग गई और घटकर क्या हो रही है? 0 हो रही है। जब ही तो स्पंद बन रहे हैं। जब लोड पर वोल्टता घटती है ना तो इतनी ही कंडीशन में ये जो संधारित्र होता है ना, ये कैपेसिटर होता है ना, ये अनावेशित होने लग जाता है, डिस्चार्ज होने लग जाता है और ये लोड पर वोल्टता प्रोवाइड कराता रहता है भैया। तो देखो ये कितना चार्ज हो जाता था जब इसमें से धारा बह रही होती थी? ये EM तक चार्ज हो जाता था। लोड पर अधिकतम वोल्टता EM तक चार्ज हो जाता था। फिर जैसे ही कम होती है ना तो ये अपने में से किसको देगा? लोड को देता रहता है और खुद निरावेशित अनावेशित होता जाता है, अनचार्ज होता जाता है। इतने ही दूसरा चक्र ये वाला आ गया तो यहाँ वोल्टता फिर दोबारा लोड पर क्या होने लग गई? बढ़ने लग गई। तो ये डायोड काम कर रहा था, लोड पर वोल्टता बढ़ने लग गई। इतने ही दोबारा संधारित्र भी क्या होने लग जाता है? चार्ज, और लोड पर भी वोल्टता मिलती रहती है और अधिकतम फिर दोबारा कितना हो गया? चार्ज हो गया। कितना? EM तक। क्लियर है? फिर दोबारा से लोड पर देखो ये वोल्टता घट रही है, इतने में ये जो संधारित्र है फिर देता रहता है। तो ये जो वेव थी ना, जो ऐसी वेव थी, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गई? अब देखो ऐसी में कन्वर्ट हो गई, ऐसी में कन्वर्ट हो गई। तो एक तरीके से ये बिल्कुल इसकी ओर जाती हुई नजर आ रही है आपको, ऐसी इसमें कन्वर्ट होती जा रही है। ऐसे फुल वेव में होता है, इसमें बस नेगेटिव हाफ साइकिल में भी होता है। ये निरावेशित हो जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर चार्ज, फिर निरावेशित और फिर चार्ज। तो ये जो संधारित्र हमने लगा दिया ना, कैपेसिटर लगा दिया ना, तो इसने कितना उर्मिका इसका क्या कर दिया?
कम कर दिया, वो हम ज्ञात करेंगे किसके रूप में, ऊर्मी का गुणांक के रूप में, रिपल फैक्टर के रूप में। ठीक है, तो आज की क्लास में डेरिवेशन होगा नहीं, कल की क्लास में हम इसका कंप्लीट डेरिवेशन देखेंगे। तो ये जो सारी की सारी वर्किंग है आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।